सोच के देखिए एक पल, आप खड़े हैं 3600 मीटर की ऊंचाई पर। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, आकाश और खामोशी। नीचे घाटी में नदियां गरज रही है, ऊपर बादल आपके कंधों को छूकर निकल रही है और सीधा आपके सामने एक मंदिर। ना कोई शहर, ना कोई शोर, बस आप और महादेव। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है दोस्तों, ये भारत की आत्मा है। ये वो स्थान है जहां इंसान अपनी औकात भूल जाता है और ईश्वर को याद करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम की, एक ऐसी जगह जिसकी कहानी हजारों साल की आस्था, चमत्कार और प्रेम से बना है। तो शांत होकर बैठिए और सुनिए वो कहानियां जो सुनने के बाद आपको दिल से शांति मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा के रखिए ताकि कोई भी ऑडियो पॉडकास्ट, कोई भी फ्यूचर कंटेंट्स राजनामा का आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गाढ़वाल हिमालय के गोद पे बसा एक तीर्थ स्थल है जिसे भोलेनाथ का अपना घर कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे और केदारनाथ पर्वत के छांव में खड़ा एक मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं दोस्तों, बल्कि एक तपस्या है। केदारनाथ हिंदुओं के लिए चार धाम यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चार धाम मतलब बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम। लेकिन उत्तराखंड के छोटा चार धाम में केदारनाथ का अपना अलग ही महत्व है दोस्तों, जो बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ मिलकर पूरब से पश्चिम तक भारत की आध्यात्मिक सीमा बनाता है। और सबसे खास बात, केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। ज्योतिर्लिंग यानी प्रकाश का स्तंभ, जो जगह खुद शिव ने अपने आप प्रकट किया है और केदारनाथ सबसे पवित्र माना जाता है। अब हम चलते हैं हजारों साल पीछे। महाभारत के एक युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से भरा हुआ था। एक तरफ पांडव जो विजय के बाद टूट गए हैं। युधिष्ठिर के मन में पश्चाताप है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबके अंदर एक दुख छाई हुई है। उन्होंने अपने ही कुटुंबों को मारा है, अपने ही गुरुओं को मारा है, अपने भाइयों को कत्ल किया है। महर्षि व्यास ने उन्हें राह दिखाया। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो महादेव शिव की शरण में जाओ, उनसे माफी मांगो, उनसे आशीर्वाद मांगो। पांडव शिव की खोज में निकल गए। वाराणसी से हिमालय तक एक सफर किया, लेकिन शिवजी मिले नहीं। क्यों? क्योंकि शिवजी नाराज थे। पांडवों ने यह युद्ध किया था, उसमें ब्रह्म हत्या भी शामिल था। कथा ये कहती है, जब पांडव गुप्त काशी पहुंचे तो शिवजी ने एक बुल यानी भैंस का रूप धारण किया था और जमीन में समाने लगे थे। भीम ने शिव जी को पहचान लिया और पकड़ लिया, लेकिन शिव का शरीर अंदर समाता रहा। जो हिस्सा भीम ने पकड़ा वो हिस्सा शिव जी का पीठ था और वही केदारनाथ में प्रकट हुआ। बाकी के अंग अलग अलग जगह प्रकट हुआ। शिव जी का मुख रुद्रनाथ, नाभि मध्य महेश्वर, बाल कल्पेश्वर और बाहें तुंगनाथ। इन पांचों जगहों को मिलाकर बनता है पंच केदार और इनमें
पूजा करने से वो पुण्य मिलता है दोस्तों, जो कहीं किसी यात्रा में नहीं मिलता। केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो ट्रायंगुलर शेप में है, शिव जी का पीठ का प्रतीक। भक्तों को उस पर घी लगाने और स्पर्श करने का अधिकार है पूजा के समय, जो ज्योतिर्लिंगों में सबसे अलग और अद्भुत अनुभूति देता है। अब थोड़ा इतिहास में आते हैं। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने करवाया था, महाभारत के बाद शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। कुछ विद्वान ये कहते हैं ये मंदिर को 18th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने फिर से दोबारा बनवाया था। आदि शंकराचार्य वो महान संत जिन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म को एक धागा में बांधा। उन्होंने 4 धाम की यात्रा को स्थापित और केदारनाथ को उसका केंद्र बनाया। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने 32 साल की आयु में केदारनाथ में समाधि ली। वहां आज भी उनकी समाधि मौजूद है, मंदिर के ठीक पीछे। मंदिर के दीवारें 12 से 14 फीट मोटी है। पत्थर इतने बड़े हैं और इतने सीधे तरीके से रखे गए हैं कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान होते हैं। कोई मोटर नहीं, कोई सीमेंट नहीं, सिर्फ पत्थरों की इंटरलॉकिंग इतनी मजबूत कि हजारों सालों में भी थोड़ा भी टूटा नहीं। केदारनाथ को सिर्फ मंदिर मानना एक बड़ी भूल होगी। यहाँ आने वाले भक्त ये कहते हैं यहाँ सांस लेना भी पूजा लगती है। केदारनाथ को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। माना ये जाता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से यहाँ शिव के दर्शन करता है उसके जन्मों के सारे पाप मिट जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है, जो केदार क्षेत्र में प्राण त्यागे उससे शिव खुद मुक्ति देते हैं। इसलिए यहाँ वृद्ध लोग अपने अंतिम यात्रा करने आते हैं। यहाँ की जमीन पर कदम रखने से ही मन को शांति मिल जाती है और मंदाकिनी नदी की आवाज वो खुद एक मंत्र की तरह लगता है, लगातार निरंतर बहती रहती है हजारों सालों से। अब हम लोग एक ऐसे इतिहास के बारे में जानेंगे जो सभी भारतवासी को बहुत ही दुख देता है, किंतु शिव जी का चमत्कार देखने का इससे ज्यादा अच्छा समय हम लोगों को कभी नहीं मिला था। जून 2013 केदारनाथ और आसपास के इलाकों में आई एक आपदा जिससे इंडिया का सबसे बड़ा पीस टाइम डिजास्टर कहा गया है। अचानक एक ग्लेशियर लेक बर्स्ट हो गई थी। मंदाकिनी में इतना पानी आया कि पहाड़ के पहाड़ बह गई। हजारों लोग उस दिन खो गए, गांव से गांव मिट गए। एक बड़ी सी शिला, एक मैसिव बोल्डर मंदिर के बिल्कुल पीछे रुक गई। उसने मंदिर के तरफ आने वाले पानी को दोनों भाग में विभाजित कर दिया। मंदिर के आगे पीछे सब जगह टूट गए, लेकिन मंदिर का दीवार उस पे एक खरोंच तक नहीं आई। साइंटिस्ट कहते हैं ये जियोग्राफी का कोइंसिडेंस है। भक्त कहते हैं शिव जी ने खुद अपनी पीठ से अपना घर को बचाया था। आज वो बड़ी शिला भीमशिला के नाम से प्रचारित होती है। भक्तों के लिए ये सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि शिव जी का कृपा का प्रतीक है। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये अनुभव है जो इंसान को पहले तोड़ता है उसके बाद जोड़ देता है। यहाँ पहुँचने के बाद कोई ये नहीं सोचता कि उसकी कंपनी में क्या हो रहा है, उसके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसे कोई पसंद करता है या नहीं करता। यहाँ पहुँचने के बाद सिर्फ एक सवाल होता है, महादेव मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? और केदारनाथ का जवाब होता है वो खामोशी, वो बर्फ, वो नदियों का शोर, वो मंदिर की घंटी, वो घी की खुशबू। तू वही है जो मैं हूं, तू अंश है उस
शिव का। अपने पांव रखिए उस मंदाकिनी की पानी में, आंखें बंद करिए और एक बार पूरी शक्ति से बोलिए, हर हर महादेव। ये था केदारनाथ का सफर। अगर ये एपिसोड आपके दिल को छू गया तो इसे शेयर करें, लाइक भी करें दोस्तों, और कमेंट में बताइए क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं और आप कितने बड़े शिव भक्त हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर, अगली किसी पॉडकास्ट पर। तब तक हर हर महादेव दोस्तों।